चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हमारे पास देखो जनरली क्या होता है, कभी कभी कई तरह की चीजें होती हैं कि मतलब जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं, बेरिश पैटर्न होते हैं। तो अभी मैं आपको अपने एमएमसी का, यानी कि जो मेरा मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है उसका दूसरा वाला टॉपिक समझा रहा हूँ। ये मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो याद रखना एमएमसी के कॉन्सेप्ट हैं ये सारे, मतलब हम लोग किसी वन साइड मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। वन साइड यानी कि या तो बियर साइड, अभी मैं आपको बियर साइड के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। वी आर ऑन बियर साइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जितने बियर साइड के पैटर्न्स हैं मैं आपको एक साइड में एक्सप्लेन करता रहूंगा, और फिर जब बियर हो जाएगा तब आप उसी का ही रिवर्स कर सकते हो, वही कंडीशन आप रिवर्स में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि बुल साइड में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऐसे पैटर्न की जो मार्केट को बुलिश साइड हमें दिखाने की कोशिश करता है, लाइक दिस, कि जैसे फ्लैग होता है तो मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर बाद में नीचे आती है, और फिर इसी तरीके से अपने आप को जिगजैग करने लग जाती है। ओके, सो इसके बाद हमें क्या करना है, जनरली हर जगह लिखा रहता है कि ज़्यादातर केसेस में क्या लिखा रहता है कि जो मार्केट है वो क्या करेगी, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी, है ना, और फिर बाद में ऊपर चली जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ब्रेकआउट देगी, फेक आउट देगी और चली जाएगी। यानी कि अब इसके बाद का मूव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, क्योंकि बार बार करती जा रही है तो कोई नई बात नहीं है, ये सारे इसके क्या है, हायर हाइज है, ये इसके हायर हाइज हैं, आप देख सकते हो ये सारे इसके हायर हाइज बने हुए हैं। तो बेसिकली ये इसके लोअर लोज हैं, हायर लोज हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके हायर लोज हो गए, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ इस पैटर्न को समझना कैसे है, ध्यान से समझना, समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको हाई लोज और हाई हाई के बारे में पता लग गया। अब और कैसे पता करेंगे कि हमें और इस पैटर्न कैसे, तो एक बात ध्यान रखो, जो इसका यहां से लेके यहां तक का एरिया होता है ना, ये एरिया शिफ्ट होके ऊपर ही बनता है, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ये बेसिकली सेम होगा। इसी तरीके से फिर ये वाला जो एरिया होगा ये इसके एरिया के बराबर होगा। तो यानी कि ये वॉल्यूम शिफ्टिंग होती है कि नीचे से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है और फिर यही वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तब जाके हायर हाइज बनते हैं। ये चीज ध्यान रखना, नोटिस करोगे लाइन चार्ट में समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में फ्लक्चुएशंस को देखना है, क्योंकि फेक आउट आएगा यहाँ ज्यादातर। पहला मूव सबसे पहले फेक आउट का होता है, यानी कि हमें फेक आउट देखना, फेक आउट कैसे आ सकता है बेसिकली, बहुत सारे रीजन है फेक आउट आने के। कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से एकदम उड़ जाती है, ठीक है, और फिर बाद में जब नीचे आती है, और नीचे आने के बाद जब ऊपर जाने लगती है तो हमारे सामने ये ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस एरिया पे फोकस करना पड़ता है। हमारा सारा एरिया क्या है, एरिया ऑफ फोकस हमारा ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जनरली, ये सबसे पहली कंडीशन है, सबसे सिंपल वाली जो कंडीशन है आपको वो बता रहा हूँ, सबसे पहली और सबसे सिंपल कंडीशन, इस एरिया पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, यानी कि जो मे बी आपका बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, ठीक है, हैमर हो सकती है, हैंगिंग मैन हो सकती है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है, ठीक है, रेनिंग स्टार हो सकता है, कई सारे पैटर्न्स हैं जो यहाँ बन सकते हैं। अगर ऐसा पैटर्न मार्केट के सेंट्रल रीजन को रिजेक्ट करके बन रहा है, जैसे मान के चलो हैमर बन रहा है, तो ऐसे करके अगर वो बन रहा है ना हैमर, उसकी शेडो इस सेंटर पॉइंट को रिजेक्ट कर रही है, यही आपकी एंट्री एरिया है। इस कैंडल पे खुल के घुस जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो कोई। लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको काम करने के लिए आप जनरली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करना। इसमें क्या होगा ना, आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। तो इस कंडीशन में आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर चलना है। याद रखना, जितना हायर टाइम फ्रेम लोगे उतनी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी आपकी, क्योंकि पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस लेवल बढ़ाना, पेशेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़, जब एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी टाइम फ्रेम कम करते चले जाना, कम करते चले जाना और कम करते चले जाना। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले आते हैं कि मार्केट अपने आप को नीचे ले जाती है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ये करके कि किस तरीके से हम चीज़ को यूज़ करेंगे। देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखा है, मैं तुम्हें बुल साइड का दिखाऊंगा, सिर्फ बियर साइड का नहीं दिखाने वाला। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक फ्लैग टाइप पैटर्न है, यहाँ पर मार्केट ने इस तरीके से मूव करा है, एंड यू कैन सी यहाँ पर हमें ऐसा वाला एरिया देखने को मिला। अब तुम कहोगे यार ये तो जो है ब्रेकआउट देके सेंट्रल रीजन पे कुछ नहीं बनाया, है ना। अब इसकी जो सेंट्रल एरिया है आप ये देखो, सेंट्रल एरिया इसका ये है, ठीक है,
सेंट्रल एरिया पे मार्केट क्या कर रही है, पहले एक बार फेक आउट देती है डाउन साइड में, देख सकते हो यहाँ पर क्या करा इसने, पहले डाउन साइड में इसने फेक आउट दिया नहीं दिया, खुद देखो, डाउन साइड में फेक आउट दिया, बुलिश एनगल्फिंग बनाई और ऊपर चली गई। बुलिश एनगल्फिंग का एरिया सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है। कभी कभी होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी दो रीजन होते हैं अगर मैं बोलूँ तो। यहाँ आप देखोगे कभी कभी तो ये इस जगह पे आएगी, ठीक है, कभी कभी ये ऐसे करके ऐसे होके फिर जाएगी, कभी कभी ये ऐसे करके ऐसे होके फिर जाएगी। तो अभी दूसरी वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अभी क्या कर रही है मार्केट, ऐसे करके ऐसे जाए, तो आपको यहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है नहीं है। पकड़ लिया मूव, मार्केट मूव करिए कितना, जितना बॉटम से लेके टॉप तक की सप्लाई है सारा एरिया आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाली जो डिमांड है आपकी, ये डिमांड पूरी हो जाएगी। जैसी डिमांड पूरी होगी आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो आपको जो टेक प्रॉफिट लगाना है वो बेसिकली अपनी पिछली डिमांड के बेसिस पे लगाना है। यानी कि जो ग्रीन ग्रीन मूव आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन मूव है, ये ग्रीन मूव ही ऊपर बन जाएगा, तब जाके मार्केट रिवर्ट कर जाएगी, फिर आपको री एंट्री का भी मौका मिलेगा। यहाँ देख सकते हो ये री एंट्री एरिया है मार्केट का, दिख रहा है आपको, ये सारा एरिया आपका री एंट्री का है। ये देखो ये सारा एरिया जितना भी आप देख रहे हो, ये सारा एरिया री एंट्री का है। क्योंकि देखो अगर यहाँ देखोगे तो ये सेंट्रल पॉइंट ही है मार्केट का, है नहीं है। इस जगह से देखोगे मार्केट ने दोबारा से, क्योंकि सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, एक हैमर ही तो निकल के आएगी ऐसी, जिसके नीचे सबसे ज्यादा बुलिश प्रेशर है। गॉट इट, री एंट्री एंड देन मूविंग अपसाइड। अब इसमें टारगेट कितना रहेगा, जितना इसने अपनी बुलिश एंगल्फिंग से क्रिएट करा है बेरिश एंगल्फिंग तक, ये एरिया ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा आगे, एंड यू विल मूव लाइक दिस फ्रॉम दिस। ये सारा प्रॉफिट आपका है। समझ आया। ऐसे हम लोग बुलिश फ्लैग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली सिंपल कंडीशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, सबसे पहली सिंपल कंडीशन मेरे रिवर्सल टॉपिक की, फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा मैं अभी रिवर्सल टॉपिक की बात करूं कि देखो मार्केट ने ब्रेकआउट करा, हम रिवर्सल में जा रहे हैं, जबकि फ्लैग का जब ब्रेकआउट होता है लोग डाउन में जाते हैं। उस बारे में बात नहीं कर रहा मैं ओरिजिनल लोगों की सोच आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी पहली कंडीशन बता रहा हूँ। क्या होता है कि मार्केट में इस तरीके से फ्लैग बनता है, पहला ब्रेकआउट देता है और हम ब्रेकआउट के रिवर्सल में घुस जाते हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड चली जाती है। या फिर दूसरी कंडीशन में ऊपर जाती है, नीचे आती है, देन फिर ऊपर जाती है। तो हमारा एरिया यही होता है, दोनों कंडीशन में हम लोग अपसाइड जा रहे हैं। ओके, इसी का ही रिवर्स कर दो। अगर मार्केट नीचे से नहीं आ रही ऊपर से आ रही है तो यही चीज रिवर्स हो जाएंगी। कैसे, जैसे मान लो मार्केट ऊपर से आ रही है फिर फ्लैग बना रही है, इस कंडीशन में मार्केट क्या करेगी, पहले एक फेक आउट देगी फिर नीचे आ जाएगी। हमारा सारा फोकस इस रीजन पे रहेगा। अब मैं आपको ये रीजन दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारा रीजन दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ध्यान से देखना। दिस इज द रीजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिख गया। ये एक फ्लैग ही है, ध्यान से देखो इसको, ये एक फ्लैग ही है और कुछ नहीं है। ये फ्लैग नहीं तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट टाइप बन रहा है, ऐसे देखो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इसने क्या करा, सबसे पहले इसने जितनी सप्लाई ली थी यहाँ पर मार्केट में देख सकते हो, ठीक है। तो जितनी सप्लाई इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की ली थी, उतनी डिमांड इसने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कर दी, और हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग का पैटर्न दिया और हम यहीं एंटर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारा एरिया हमारा, ठीक है। तो हमें कभी भी ब्रेकआउट में नहीं चलना, हमें कभी भी इस पैटर्न के, देखो क्या कर रहा है ये, ध्यान से देखो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लाइन चार्ट में देखोगे समझ जाओगे। यहाँ पर इसने रिटेस्टिंग करी, इसने क्या करा, सारे हाइस तोड़ने के बाद मार्केट में रिटेस्टिंग करी, दिस इज कॉल्ड रिटेस्टिंग रीजन। ये भी हमारे लिए री एंट्री है पहली कंडीशन की, जो मेरा पहली कंडीशन की री एंट्री है, यहीं से तो हम बाई साइड जाएंगे। पहली कंडीशन हो गई, पहले कंडीशन में यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट हमने बना लिया, और जब मार्केट यहाँ गई, अब यहाँ पर हम लोग सेकंड कंडीशन यूज करेंगे जो कि इसकी होती है यहीं से मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करने का। यहां से अब डाउन डाउन हो जाएंगे, कितना, जितनी सप्लाई हमने ली थी यहाँ तक का। तो दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन के बाद इंप्लाई होगी। पहली कंडीशन में आपको पहले प्रॉफिट बना लेना है, फिर दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट बनाना है, पहली वाली कंडीशन क्लोज कर देनी है। यानी कि जो पहली ट्रेड है वो बंद हो जाएगी, दूसरी ट्रेड रिवर्सल में लग जाएगी।
इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं पहली ट्रेड चलता हूँ तो उसको क्लोज मैं तभी करूँगा जब मेरी दूसरी ट्रेड रिवर्सल में लगेगी, यानी कि अगर मैं पहली ट्रेड बाय में हूँ, दूसरी ट्रेड मेरी सेल हो जाएगी, मेरी पहली ट्रेड बंद हो जाएगी। तो कम से कम एक दिन में 2 ट्रेड लगती है। अगर एक दिन बैठा हूँ मैं, तो एक दिन में 2 ट्रेड लगी और 2 ही ट्रेड में मेरा काम हो गया, तो मैं पूरे महीने नहीं चलता, जरूरत ही नहीं है। समझे? ये स्कैल्पिंग एरियाज होते हैं, मतलब छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड के होते हैं और ये हाईली एक्यूरेट होते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ये सबसे पहली कंडीशन है इसकी, और सबसे सिंपल बुलिश फ्लैग को फाइंड आउट करने की। जितने भी आप देखोगे, चाहे निफ्टी में देख लो, चाहे आप क्रिप्टो में देख लो, चाहे आप किसी में देखो, मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको निफ्टी में समझाता हूँ, यहाँ थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। इसमें भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं, इसमें भी बनते हैं, इसमें भी बनते हैं, इसमें भी बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है हमें बेरिश फ्लैग बुलिश फ्लैग देखने को मिलेंगे। यू लाइक दिस, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इसकी तो हालत ही ऐसी चलती है। ये देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा एक फ्लैग है नहीं फ्लैग? इसको मैं थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है? दिखा ये? अब ध्यान से देखना इसको, ये कैसे काम कर रहा है। जितनी डिमांड इसने यहाँ ली थी, उतनी डिमांड इसने यहाँ एक ही कैंडल में पूरी कर दी, कर दी। अब यहाँ पर हमें रिटेस्टिंग नहीं मिली, क्योंकि देखो हाई क्रॉस हुआ है और उसके बाद मार्केट सीधे नीचे गिरी है। तो हमारे लिए, लोगों के लिए ये एक ब्रेकआउट है, हमारे लिए एक परफेक्ट रिवर्सल है, क्योंकि इससे बड़ी शेडो पूरे के पूरे चैनल में नहीं है। टॉप पे इतनी बड़ी शेडो है ही नहीं, देख लो, किसी के पास भी नहीं है। तो ये एक मेजर रिजेक्शन है नहीं है? ये एक हमारा मेजर रिजेक्शन एरिया है। यही तो एरिया जो हमें ट्रेड करना है, यहीं से लेना है, इस कैंडल की एंट्री पे। और जितनी सप्लाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिली थी, उतनी सप्लाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग बुलिश फ्लैग को, बुलिश फ्लैग का मतलब होता है जो फ्लैग ऐसे ऐसे करके बनता है, चाहे इसकी डायरेक्शन ऊपर से आ रही हो, चाहे इसकी डायरेक्शन नीचे से आ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसका एंगल जो होता है ना वो बुलिश टाइप होता है। बेरिश फ्लैग आपका ऐसे होता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज रिवर्सल में काम करेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज आपकी रिवर्सल में काम करेगी। समझ गए? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सिंपल सा टॉपिक है, ये तुम्हें, ये समझ लो, अगर ये तुमने सीख लिया ना, मार्केट में 70% एरिया तुम्हारा कवर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर एरिया में यही यही चीजें बनती हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों के भरोसे नहीं बैठना आपको, आपके पास जो आएगा उसको सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये एलिप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, एलिप्स में अलग होता है, एलिप्स में सेंट्रल पॉइंट फोकस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, आइडेंटिफिकेशन के लिए करना पड़ता है, लेकिन इसमें ज्यादातर क्या होता है, एंट्री और एग्जिट ज्यादातर सेम होती है, इसमें सप्लाई डिमांड बहुत से तरीके फॉलो हो जाती है। तो गाइज इसको यूज करके देखना एक बार किस तरीके से होता है, ये सारे मैंने आपको बता दिए, देख सकते हो। ठीक है, यूज करके देखना आप। बाकी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, किसी में भी आप चाहे उसमें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे गोल्ड में ही है, गोल्ड में कई बार मैं बता चुका हूँ, ये तो ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, गोल्ड में भी अगर आप देखोगे कई सारे यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सारे बने, देखो ये देखो, बेरिश गिफ्ट, बेरिश फ्लैग, ये बेरिश फ्लैग है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये एक बेरिश फ्लैग है, यू कैन सी लाइक दिस, ये एक बेरिश फ्लैग का पैटर्न है नहीं है? तो ये बेरिश फ्लैग का पैटर्न क्या कर रहा है, पहले अपने जो हायर लोज हैं, ये वाला हायर लो ब्रेक करने के बाद हमें रिवर्सल दे रहा है। और देखो टॉप पे हमारे सामने कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनी, लेकिन एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना हुआ, और हैंगिंग मैन अगर टॉप पे होता है वो भी उसी तरीके से काम करता है जैसे एक इन्वर्टेड हैमर काम करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर डिस्काउंट एरिया होता है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ हमें और प्रॉफिट मिल सकता है, हम बाय में जा सकते हैं। और यही हमारे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यहीं घुसते हैं डायरेक्ट, यहीं से एंट्री लेते हैं, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, और इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमारे सामने आता है। और ये सप्लाई उतनी ही होती है जितनी ऊपर से आती है, इस फ्लैग को बनाने वाली सप्लाई ही यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, एंड यू कैन सी पूरा का पूरा मूव आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो समझ लो इसके राजा बन जाओगे तुम लोग, रिवर्सल किंग बन जाओगे तुम, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये था गाइज आज का टॉपिक, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं आपको धीरे धीरे करके टॉपिक समझाता रहूँगा डेली, छोटे छोटे टॉपिक्स लाता रहूँगा, उनकी कमियां देखो। ये बुलिश फ्लैग का, बुलिश जो फ्लैग है ये, ठीक है,
इसकी दो कंडीशंस बताई हैं मैंने, इसकी कम से कम 17 कंडीशंस हैं। मतलब अगर 17 बार, इसके अलावा भी अगर 17 सिचुएशंस आती है, मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा इसको, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये दो समझो, क्योंकि अभी नया नया सब कुछ है, तो दो बहुत है आपके लिए, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ओके।